Back once again to the another Instagram live into the series of brand and brand management। और इस सीरीज के थीम में अब चल रही है ब्रांड नेम्स। तो आज एक और सुंदर क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसमें पूछा गया है व्हाट वाज द बेस्ट ब्रांड नेम क्रिएटेड आउट ऑफ द ब्लू। ऐसे कौन से बेस्ट ब्रांड नेम हैं जो आज तक चल रहे हैं और वो कंपनी भी अच्छे से याद है हम सबको। तो उन्हीं क्वेश्चन को आगे लेके जाते हुए ऐसे 4-5 कंपनी के ब्रांड नेम्स और उसकी स्टोरीज आपको बताऊंगा कि ये ब्रांड नेम कैसे बन गए जाने अनजाने। उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं था कि ये ब्रांड नेम क्यों रखा जा रहा है और कैसे रखा जा रहा है। ठीक है, तो पहला एक ब्रांड मैं लेता हूँ, इंडियन ब्रांड से ही मैं स्टार्ट करूँगा। व्हाट इज द रैनबैक्सी brand? Ranbaxy is a pharmaceutical company started by the Ranbir Singh and Gurbakh Singh, based at Gurgaon। जो गुड़गांव था, जब मैं खुद उस कंपनी में भी जॉब करता था तो मुझे याद है देयर वाज द बेस एंड देयर वाज द एचओ एट द गुड़गांव ओनली। तो उस टाइम पे जब 1940s के आसपास में नियर टू द इंडिपेंडेंट, आई थिंक दे स्टार्टेड दिस कंपनी, दिस टू ब्रदर्स रणबीर सिंह एंड गुरबख्श सिंह। तो वो जब सोच रहे थे कि ब्रांड नेम कैसे रखा जाए तो इसी उपराओं में उनके दिमाग में क्या आया दोनों भाइयों के कि नाम का आधा आधा लेटर्स ले लिए। मैंने रणधीर सिंह का रन ले लिया RAN, गुरबख्श सिंह का गुर ना लेकर बख्श उसका अंतिम भाग ले लिया, तो रन और बैक्स रन बैक्स और आगे एक वाई लगा दिया। तो इस तरह से नाम बन गया रैनबैक्सी। तो नाउ रैनबैक्सी लेबोरेटरी इज अ बिग नेम विच वॉज लेटर acquired by the Sun Pharmaceutical, which is again a Bombay-based company। तो it is now a part of the Sun Pharma। तो अभी वो उसकी अलग एंटिटी नहीं रही है। ठीक है, तो ये बात हो गई इसकी। अब मैं बात करना चाहूँगा कुछ और ब्रांड्स के भी, जैसे कर रखा है मैंने, चलिए एप्पल का। एप्पल ये नाम कैसे पड़ा, हाउ दिस ब्रांड नेम हैज़ बीन कम आउट। तो कहते हैं उनकी जो ऑटोबायोग्राफी लिखी गई स्टीव जॉब की, उनके फ्रेंड आइजैक्सन, क्या नाम था, वॉल्टर आइजैक्सन, वो और स्टीव जॉब जब दोनों एप्पल के किसी फार्म में किसी खेत में घूम रहे थे, ठीक है, और उस टाइम पे वो फ्रूट डाइट पर भी थे। तो कहते हैं उस टाइम पे ढूंढ रहे थे कि क्या नाम रखा जाए और अचानक से सामने एप्पल की खेती दिखी और एप्पल दिखे। तो उन्होंने वो सोच कर दिमाग में आ गया, बहुत सारी चीज़ आई, आइंस्टाइन का न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का जो ग्रेविटेशनल फोर्स का सिद्धांत जो बाहर निकाला, और उसके बाद एप्पल ऊपर से गिरा उसकी खोजी। तो उनके अचानक दिमाग में क्या आ गया दोनों के, उन्होंने सोच लिया एप्पल, चलो हम एप्पल का, जो कि कंप्यूटर कंपनी है और एप्पल को कोई लेना देना है नहीं। लेकिन उन्होंने यही जानते अनजानते और ऐसे ही बिना किसी कारण के एप्पल नाम दे दिया। और उसके पीछे तो बाद में बहुत सारी डाटा मंचिंग इसके लोगो कैसे बनाया जाएगा उस पर किसी और दिन बात होगी। आज तो केवल ब्रांड नेम पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, गूगल का जो पहला नाम था वो होता है रबबैक। इनके जो होते हैं लैरी पेज और एक और क्या नाम था, लैरी पेज एंड शैरकी ब्रिन, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस, फिर उनके नाम बड़े अजीब रहते हैं। तो लैरी और शैरगी ब्रिन ने, इन लोगों ने गूगल स्टार्ट की थी वे बैक आई थिंक इन 1998। उस टाइम पे मैं स्कूल में था 10th में। सो 98-99 में स्टार्ट किया था गूगल। तो उस टाइम पे उनका नाम गूगल नहीं रखा था, उन्होंने रखा था रबबैक, क्योंकि ये लोग क्या थे कि जो इंटरनेट में वेबसाइट होगी ना, तभी तो ये सर्च इंजन था ही नहीं, कि ये जो वेबसाइट है उसके बैकलिंक हम एनालाइज करेंगे, इसलिए बैक करब। फिर उन्होंने ये सोचा कि बैक करब ये तो ऐसा लगेगा कोई मसाज मशीन है बैक को रब करना। ठीक है, हैंड दे ड्रॉप आउट द आइडिया ऑफ पुटिंग, और फिर खोज करने लगे तो उनके आया गोगोल, GOOGOL, गोगोल। तो बोला यार गोगोल तो बड़ा अजीब सा नाम लग रहा है, लोग इसको प्रोनाउंस कैसे कर पाएंगे। तब उन्होंने उनके इसमें इंटर्नशिप में था या कोई एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के जहाँ एक ग्रेजुएट थे, उनका नाम है शीन एंडरसन। ये जब ये देख रहे थे गोगोल का ये मिल नहीं रहा है डोमेन नेम। उस टाइम पे डोमेन बबल तो US में बहुत घूम रहा था बड़ी जोरों से, लेकिन डोमेन नेम तो मिल ही नहीं रहा है। फिर देखा कि अगर गूगल में से GOOGLE डाल दिया तो ये गॉगल्स जैसा आएगा। गॉगल्स यानी कि तो देखना, उस गॉगल से हम सूर्य की ऊष्मा से हम अपने आप को सुरक्षित भी रख सकते हैं और उसमें हम देख भी सकते हैं। तो गूगल मतलब गॉगल्स जिसको हम कहते हैं, गॉगल्स मतलब देखना। तो बोले गॉगल्स ये कर देते, तो इसमें GOOGLE डाल दिया और देखा तो डोमेन अवेलेबल था।
तो उन्होंने कहा ये कहीं कहीं सिर्फ बेटर है कि हम देख पाएंगे बैकलिंक को। ठीक है, बैकलिंक क्या होती है ये डिजिटल मार्केटर को अच्छे से पता होता है। यू डोंट वरी अबाउट कि ये बैकलिंक क्या होता है। इफ़ यू वांट टू डू अगर गूगल इट व्हाट इज अ बैकलिंक, तो वो बता देंगे कि बैकलिंक क्या होता है एग्जैक्टली। ठीक है, देयर सो मेनी वीडियोस आर ऑन द यूट्यूब। और इसी तरह से गूगल नाम पड़ गया। आपको ये जानकर आश्चर्य भी होना चाहिए कि गूगल आफ्टर स्ट्रगलिंग फॉर फ्यू ईयर उन्होंने अपनी जो ब्रांड नेम है गूगल को ये डोमेन है ये बेचने के लिए रख दी थी। बिकॉज दे वर सो फ्रस्ट्रेटेड इन दोस टाइम 1998-2000 में तो गूगल को कोई जानता भी नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि इसको ये ब्रांड को बेच ही दे। तो दे स्टार्ट उन्होंने अपनी डोमेन को बेचने के लिए रख दिया, लेकिन किसी ने लिया नहीं था। और फिर उन्होंने चलो कंपनी को आगे चलाते हैं। तो हेंस इंग्लिश पे अगर अच्छा हुआ गूगल ने तभी नहीं बेचा, वरना आज इतना ब्रांड नहीं रहता था। सो यू नेवर नो आपके कौन सी कंपनी स्टार्टअप कौन सा ब्रांड कब कहाँ कैसे कमाल दिखा दे। सो कीप स्ट्रगलिंग एंड कीप मूविंग अहेड। गूगल के बाद अगला आता है फेसबुक। फेसबुक हम सब यूज़ करते हैं, शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा स्मार्टफोन और फेसबुक ना हो। तो फेसबुक का पहला जो नाम था वो था द फेसबुक, जो कहते कि इनके जो ग्रैंड पेरेंट्स ने वो नाम दिया था। बिकॉज उस टाइम की येलो डायरेक्टरी यूएस में ये जो थी, जो फार्म हाउस के जो रिप्रेजेंटेटिव थे आई थिंक उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। सॉरी, फार्म हाउस ने फ्रेशमैन यूएस यूनिवर्सिटीज़ के लोगों को ये डायरेक्टरी डिस्ट्रीब्यूट की जाती थी। तो उसके आधार पर नाम रखा गया था द फेसबुक। और साथ साथ में जितना मुझे पता है कि कोडर थे, कोडिंग वोडिंग जानते थे मार्क जकरबर्ग। तो उन्होंने क्या किया था, ये सोचकर फेसबुक स्टार्ट किया था कि सिर्फ कॉलेज के स्टूडेंट को इकट्ठा करने के लिए एक मैं वेबसाइट बना देता हूँ कोडिंग वाली। तो उन्होंने वैसे ही किया, अपने कॉलेज या अपने डिवीजन के लोगों को ही उस पर इकट्ठा किया था कि उनके लिए स्पेशलाइज ग्रुप रहेगा। उसके बाद आई थिंक एक और था हार्वर्ड के लिए, फिर आईवी लीग के लिए भी आई थिंक उन्होंने बनाया। और उसके बाद 2006 या 2006-7 के आसपास में फिर उन्होंने द फेसबुक अगर सिर्फ facebook.com डोमेन लेकर उस पर उन्होंने वर्ल्ड वाइड उस पर लॉन्च कर दी। उससे पहले तो केवल एक यूनिवर्सिटी कैंपस के लिए उन्होंने ये बनाया था कि स्टूडेंट का जो एलुमनी होगी उन्हीं के लिए होगा। तो दैट वाज द स्टोरी ऑफ द फेसबुक, ये ब्रांड नेम कैसे आया उन लोग। फिर आती है ये अपना क्या कहते हैं नाइकी फोर्थ पैर में है, एथलीट्स के लिए बनाते हैं। नाइकी स्पेशली एक गॉडेस है, विक्ट्री की गॉडेस है ग्रीक की, उसको क्या बोलते हैं पता नहीं, पर वहीं से डिराइव करके ये नाम लिया गया। अब कोई देवी देवताओं का नाम और फुटवेयर कोई कनेक्शन नहीं है, पर ये फिर भी वहाँ से इन्फ्लुएंस होके लिया गया था। लैटिन वर्ड, इज नॉट ग्रीक वर्ड, लैटिन वर्ड, ठीक है, जिसका मतलब है सुपरफिशियल और फेट, उस देवी का नाम जहाँ से ये लिया गया था। ठीक है, सॉरी, ग्रीक की गॉडेस है, द गॉडेस ऑफ विक्ट्री जो ग्रीक में होती है उसको आई थिंक नाइकी बोलते हैं, वहीं से ये डिराइव किया गया था। ठीक है, फिर अगर आप शिश को देखते हो, CISCO, हाँ, तो ये जो वर्ड है ये आया है एक शहर के नाम से, सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, उसमें से उन्होंने क्या किया, सैन और फ्रेंच को हटा दिया और लास्ट में केवल सिस्को रखा और उसको कंपनी का नाम दे दिया, आईटी कंपनी का। और वो कंपनी के नाम में भी आप लोगो देखेंगे और ऐसा लगता है एक गेट बनाया हुआ है, 2 बड़े गेट है। तो उस तरह से उसकी ये ब्रांडिंग और मतलब ब्रांड नेम मिला है और उसी तरह से उन्होंने स्टार्ट किया था ये सारे काम। और अंत में एक और बड़ी कंपनी का ब्रांड नेम कैसा बना था, वो है अमेजॉन। वी ऑल आर ऑल्सो यूजिंग अमेजॉन जस्ट लाइक अ गूगल एंड फेसबुक। तो अमेजॉन का नाम पड़ा, अमेजॉन जंगल यूएस में बहुत बड़ा जंगल है, जहाँ पे इतना बड़ा है कि उसमें बहुत सारे अलग स्पीसीज के जानवर और पशु पक्षी अलग अलग रहते हैं। तो हर तरह के स्पीसीज उसमें रहते हैं। वही थॉट्स और विचार जेफ बेजोस जो उसके फाउंडर हैं Amazon.com के, उन्होंने भी यही रखा कि मैं भी अपनी ऐसे ऑनलाइन स्टोर बनाऊंगा जिसके अंदर पूरा जंगल के अंदर सारे पशु पक्षी और प्राणी आ जाते हैं संसार के, मतलब हर स्पीसीज के। वैसे मैं भी अपना ऑनलाइन स्टोर बनाऊंगा जहाँ पे सारी चीज़ें मैं बेच सकूंगा जो इस संसार में विद्यमान है। यही थॉट प्रोसेस को लेकर अमेजॉन, जंगल की उस प्रेरणा को लेकर उन्होंने अपना नाम, जो जंगल का नाम था अमेजॉन, वही अपने स्टोर का नाम, अपनी कंपनी का नाम, अपना ब्रांड नेम बना दिया Amazon.com। ठीक है, तो ऐसी तो कई स्टोरीज हैं जहाँ ये ब्रांड नेम कभी कभार को रिलेवेंसी नहीं रखती, लेकिन फिर भी लोगों ने ब्रांड नेम बनाए हैं, उस ब्रांड पर काम किया है और उस ब्रांड से करोड़ों रुपए कमाए भी हैं। सो टुडे इज जस्ट अ स्मॉल एपिसोड ऑन हाउ द बिग ब्रांड्स वर क्रिएटेड, या बिग ब्रांड नेम कैसे बनाए गए थे, इस पर मैंने आज अपने विचार अपने आपको सामने व्यक्त किए हैं।
कल एक और इसमें मिलते हैं, कल या परसों एक और वीडियोस में मिलते हैं रिगार्डिंग द ब्रांड नेम, क्योंकि वो थीम चल रही है ब्रांड नेम की, तो उस पर हम बात करेंगे। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। और अगर आपको इसकी रिकॉर्डिंग चाहिए तो इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी, एज वेल एज आई विल अपलोड इट ऑन द यूट्यूब ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। बाय बाय, टेक केयर।